नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। सीएम नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पे है। तिरहुत क्षेत्र अंतर्गत आज सीतामढ़ी और शिवहर में उनकी यात्रा थी। कल मुजफ्फरपुर में है और परसों वैशाली में होगी। तिरहुत उपचुनाव हुआ जिसमें एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा चौथे नंबर पे रहे, जबकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर पिछले कई वर्षों से यहाँ से विधान पार्षद रहे हैं, फिर भी एनडीए समर्थित जदयू का चौथे स्थान पर रहना काफी शर्मनाक है। तो क्या नीतीश कुमार तिरहुत क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो इस पे समीक्षा करेंगे क्या? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह जी है और दूसरी तरफ हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अभिषेक। तो सबसे पहले सर, क्या अभी जो तिरहुत उपचुनाव में एनडीए समर्थित जेडीयू के जो करारी हार हुई है, जबकि उनके यहाँ पे इन जिलों में उनके सांसद विधायक भी अधिकतर है, तो क्या कारण रही उनकी हार की? देखिए, इसी हार के कारण जो हार या करारी हार है, मतलब जदयू के लिए एक तरह से एनडीए के लिए शर्मनाक बात है। जो करीब 20-22 वर्षों से देवेश चंद्र ठाकुर का इन पर कब्जा था, वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं और अभी जब उनके सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें जदयू चौथे स्थान पर चला गया। जबकि आपको बता दें कि जो तिरहुत क्षेत्र से जो स्नातक क्षेत्र का जो दायरा है उसमें 28 विधानसभा है। 28 विधानसभा में 18 विधानसभा पर एनडीए के विधायक हैं और जो 4 संसदीय क्षेत्र, चारों संसदीय क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है। जैसे सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जदयू से सांसद है, शिवहर से लवली आनंद जदयू से सांसद है, वैशाली से बीना देवी लोजपा से सांसद है, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण निषाद भाजपा से सांसद है। तो चारों सांसद, मतलब चारों संसदीय क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है। और इसके बाद जो 28 विधानसभा में भी 18 विधानसभा पर जैसे एनडीए का कब्जा, उस स्थिति में जदयू का चुनाव हार जाना, और चुनाव हार जाना तो अलग की बात है, चौथे स्थान पर रहना बहुत ही शर्मनाक है। इसमें निश्चित रूप से आपने जो बताया है, तो निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार तिरहुत के दौरा पर है तो उनको इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो समीक्षा करें भी, लेकिन उनको समीक्षा करना चाहिए कि आखिर यह हार का कारण क्या है। वैसे हार के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे चुनाव में दिख रहा था तो बढ़ चढ़ के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा नहीं ले रहे थे। इसी में जो अंदरूनी बातें आ रही हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर और आनंद मोहन के बीच अंदर ही अंदर कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद चल रहा है, जिसके कारण यह बात भी है। एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर बताए थे कि अभी भी टाइगर जिंदा है, तो टाइगर जिंदा है, हो सकता है उसका भी प्रभाव पड़े, उसका भी रिएक्शन हो। इधर आनंद मोहन का कहना है कि जो जदयू के विधायक है, खास करके जो जदयू के राजपूत विधायक और सांसद, उन्हें पूछा भी नहीं गया है। तो यह मतलब एक तरह से अहंकार की हार है। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह पार्टी के अंदर है, जिसको निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इसको लेकर के समीक्षा करने की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। अभिषेक, जो एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी जो थे अभिषेक झा, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और प्रिय भी माने जाते हैं, फिर भी एनडीए की सरकार भी है बिहार में, फिर भी अभिषेक झा का चौथे नंबर पे रहना कितना मतलब सही लग रहा है, या क्या कारण हो सकता है? देखिए, बिहार में अभी फिलहाल में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में जब चुनाव हुआ था, तिरहुत एमएलसी चुनाव जब हुआ था, उस समय के खास करके बात करेंगे तो उस समय भी आपको बता दें कि जो बीजेपी के लोग थे वो जदयू के लोग के साथ, बहुत सारे ऐसे जो नेता है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता सब है, वो सभी कहीं ना कहीं जदयू के साथ नहीं दिखे चुनाव के दौरान। राजू सिंह जो साहिबगंज से विधायक है, उनसे हमने बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग को पता भी नहीं था कि वो चुनाव लड़ रहे, हम लोग तो उससे पूछा भी नहीं किया। तो जब हम लोग से पूछा नहीं गया तो हम लोग विरोध भी नहीं किए, नहीं उनका समर्थन किए। हम लोग एनडीए हम लोग का मजबूत है, लेकिन अभिषेक झा को लेकर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। उसके बाद बता दें कि हार का दूसरा कारण ये भी था कि शिक्षकों में आक्रोश था। शिक्षक नेता
वंशीधर ब्रजवासी जो चुनाव जीते, शिक्षकों में आक्रोश था सरकार के प्रति। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उनका कई निर्णय था जिसके खिलाफ शिक्षकों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला था, छुट्टी को लेकर और भी सारी बातें थी। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर के साथ साथ तिरहुत की और भी जिला की बात करेंगे, जहाँ पे जदयू के वोटों में सेंधमारी हुई है। जदयू का ठीक से तालमेल नहीं बैठ पाया। भूमियार समाज का जो बड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर विनायक गौतम के खाते में गया, यानी कि वो जन स्वराज से प्रत्याशी थे, क्योंकि भूमियार समाज का वोट जो है एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे संजय झा जो ब्राह्मण है, वो भी अभिषेक झा मतलब उसी जाति से आते हैं, तो ब्राह्मण का वोट जो है वो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। और 5वें नंबर पर संजय झा ही थे, यानी कि अभिषेक झा के पास करीब 5,000 के करीब वो भी वोट लाए। 5वें नंबर पर संजय झा थे। 6ठे नंबर पर राकेश रोशन वैशाली से थे, जो लोजपा को छोड़ आए थे और वो राजपूत समाज से आते हैं। तो 6ठे नंबर पर राकेश रोशन थे, उनका भी अगर वोट जोड़ लिया जाए, संजय झा का वोट जोड़ लिया जाए, विनायक गौतम का वोट जोड़ लिया जाए, ये सारे वोट अगर मिल जाते अभिषेक झा को, तो अभिषेक झा चुनाव जीत सकते थे। तो ये वोटों में सेंधमारी हुई है। जहां तक रह गई राजद की सवाल, तो राजद तो मतलब कि जिस प्रकार से बैस की बात कर रही थी, लेकिन बैस का वोट राजद को उतना चढ़ा नहीं। और जो भी आक्रोश सरकार के प्रति जो भी आक्रोश वोट था, वो सारा वोट शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी के खाते में चल गए। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार तिरहुत क्षेत्र में आज से उनका दौरा शुरू हो गया है। उनका प्रगति यात्रा पश्चिम चंपारण, शुरुआत उनकी प्रगति यात्रा की, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आज सीतामढ़ी, शिवहर, कल मुजफ्फरपुर आएंगे, इसके बाद वैशाली जाएंगे। तिरहुत का 4 जिला है। और आज ऐसे में अभिषेक झा जो है वो जनता दल यूनाइटेड के फेसबुक पेज पर लाइव आकर तिरहुत क्षेत्र की जनता से संवाद कर रहे थे और नीतीश कुमार के विकास की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार आज शिवहर जाएंगे, सीतामढ़ी जाएंगे, वहां पे चीनी मिल के बात कर रहे थे, कई सारी चर्चा कर रहे थे। यानी कि अभी भी अभिषेक झा को ये लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव 26 में होगा तो हमें फिर से प्रत्याशी तिरहुत क्षेत्र में बनाया जाएगा और हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उम्मीद अभिषेक झा को लग रहा है। जिसके कारण आज कहीं ना कहीं प्रगति यात्रा के दौरान अभिषेक झा को जनता दल यूनाइटेड के फेसबुक पेज लाइव में उनको देखा गया है और लगभग 18 से 20 मिनट तक उनका लाइव था, जिसमें वो क्षेत्र की जनता से बात करते हुए दिखे हैं। तो बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार किसी प्रकार से हमारे साथ ही रहे। और एक तरफ देखिए कि राजद की तरफ से कई तरह का अफवाह उड़ाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वो राजद के संपर्क में है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी कि भ्रामक खबर को फैलाया जा रहा है। हालांकि ऐसा अभी कोई बात नहीं है। साल नया आना है, चुनाव होना है। अगर इस समय अगर नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के छवि में पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में अब काफी कम समय बचा हुआ था, पलटी मार के क्या करेंगे। लेकिन राजद वाले जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब राजद के संपर्क में है। ठीक है सर, जो देवेश चंद्र ठाकुर जो कई वर्षों से तिरहुत क्षेत्र से विधान पार्षद रहे हैं, लेकिन उन एनडीए के होते हुए भी जो कई वर्षों से यहाँ पे उनका कब्जा रहा है इस सीट पे, लेकिन फिर भी उनकी हार बताया जा रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर और आनंद मोहन के बीच जो कलह है या जो भी है, जिसके वजह से उसका असर इस पे पड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से जदयू के अंदर जो अंतर्कलह, एक तरह से कहिए एक दूसरे के ईगो का सवाल है, वह उस ईगो की लड़ाई में मतलब अभिषेक झा के पराजय को माना जाता है। जैसे कि हमने बताया कि देवेश चंद्र ठाकुर और आनंद मोहन के बीच निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंदरूनी मतभेद है। यह मतभेद रीगा चीनी मिल के चालू होने की उपलब्धि को लेकर शुरू होने की बात आई थी। यहीं से दोनों आदमी के बीच मतभेद शुरू हुआ, जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक बयान आया कि टाइगर अभी जिंदा है। तो दूसरी तरफ आपको बताएं, जो आनंद मोहन जी यह बताएं कि यह हार मतलब यह इस हार को अहंकार का हार माना जा सकता है, क्योंकि जो जदयू के उम्मीदवार थे वे अधिकांश राजपूत विधायक और सांसदों से बातचीत नहीं किए, उनसे सहयोग नहीं मांगे, उनको यह नहीं कहें जो भाई चुनाव में आपका सहयोग चाहिए, तो उनको पूछे नहीं, जिसके कारण जैसे हार बताया जा रहा है। और जैसे अभिषेक जी बताया कि राजू सिंह जो विधायक है वह भी बताया कि हम लोगों को पता भी नहीं था कि अभिषेक झा चुनाव मैदान में है, तो हम लोगों से कोई सहयोग मांगे। उस स्थिति में जैसे मुजफ्फरपुर से ही लीजिए, मुजफ्फरपुर से 3 विधायक राजपूत के हैं, एक साहेब मतलब शिवहर से भी राजपूत विधायक हैं, वैशाली से भी हैं,
और यहाँ सांसद बीना देवी भी हैं राजपूत जाति से, लवली आनंद भी राजपूत जाति के सांसद हैं, और उन लोगों का यह तर्क है कि हम लोगों को पूछा ही नहीं गया। तो निश्चित रूप से एक तरह से यह ईगो की लड़ाई में जदयू का यह हाथ हुआ है। अगर नीतीश कुमार समीक्षा करके इस चीज को पाटते नहीं है तो विधानसभा चुनाव में भी इनको इसका बुरा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए, तिरहुत उपचुनाव में जो एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा की जो करारी हार हुई है, उस पे कहना है कि अगर नीतीश कुमार तिरहुत क्षेत्र भ्रमण पे हैं तो उनको इस पे समीक्षा करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें फर्स्ट लुक बिहार। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।